अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट वर्ल्ड। मेरे चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन D3 एंड K2। इस कॉम्बिनेशन के बेनिफिट्स क्या है, डेली रिकमेंडेड डोज क्या हो सकती है और विटामिन D3 को अगर K2 के साथ लिया जाए तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए और हाइपरटेंसिव पेशेंट लाइक जिनका BP का प्रॉब्लम रहता है, उनके लिए क्या प्रिकॉशंस हैं विटामिन D3 K2 को यूज़ करने के लिए, और आपको डेली बेसिस पे कितना विटामिन D3 और K2 ले सकते हैं, ये बताया जाएगा। इस वीडियो में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी विटामिन D3 और K2 के कम्बिनेशन के बारे में। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और तमाम मालूमात हासिल करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि विटामिन D3 और K2 के कम्बिनेशन के साथ कौन कौन सी कंपनी की अच्छी सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। तो इसमें हमारे पास हर्बेटिक्स, न्यूट्रीफैक्टर और मेडग्रीन की आ जाती हैं, जो मैं रेकमेंड करती हूँ अपने कस्टमर्स को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हर्बेटिक्स की D3 और K2, इसमें जो आपका D3 का होते हैं 10,000 IU और K2 होता है 200 माइक्रोग्राम। 10,000 IU के साथ 200 mcg हर्बेटिक्स के D3 के 2 कम्बिनेशन में प्रेजेंट होता है। जबकि बात करें मेडिग्रीन कंपनी के विटामिन D3 की, तो इसमें भी 10,000 IU आपको D3 का मिल जाता है और इसमें 125 mcg K2 प्रेजेंट होता है। इसी तरह अगर हम बात करें न्यूट्रीफैक्टर की, तो जिसमें आपको D3 मिलेगा 1000 IU D3 प्रेजेंट है, जबकि 45 mcg इसमें K2 प्रेजेंट है। आगे चलकर मैं आपको डेली रिकमेंडेड डोज बताऊंगी कि K2 और D3 का कितनी डोज आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं और उस हिसाब से कौन सा सप्लीमेंट इन तीनों कंपनीज में से बेटर है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि विटामिन D3 और K2 के बेनिफिट्स क्या हैं। विटामिन D3 और K2 जो है ये साइनर्जिस्टिकली वर्क करते हैं और आपकी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और आपके इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। और ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स को, आर्थराइटिस के पेशेंट्स को और हाइपरटेंशन के पेशेंट को, जो कि BP के पेशेंट होते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है अगर वो एप्रोप्रिएट डोजेस में लें अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के मशवरे के मुताबिक। इसमें जो इसके मेन बेनिफिट्स हैं वो है आपका विटामिन D3 जो है ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है। विटामिन D3 जो है ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है और विटामिन K2 इसी कैल्शियम को ब्लड से बोन्स और टीथ तक पहुंचाता है। तो इस तरह विटामिन K2 जो है ये आर्टरीज में कैल्शियम के लेवल को बढ़ने नहीं देता और आप हार्ट डिजीज़ से बच जाते हैं, क्योंकि अगर आर्टरीज़ में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ कर जाए तो इससे हार्ट डिजीज़ का प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। विटामिन D3 और K2 का ये कम्बिनेशन बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करता है, फ्रैक्चर के रिस्क्स को कम कर देता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आर्थराइटिस पेशेंट को, जिनके बोन हेल्थ के बहुत से प्रॉब्लम्स रहते हैं, यानी उन्हें बोन में अक्सर पेन रहता है, उनकी स्वेलिंग रहती है जॉइंट्स में। तो विटामिन D3 और K2 का कम्बिनेशन आर्थराइटिस पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद इम्यून सपोर्ट, विटामिन D3 जो है ये इम्यून रिस्पॉन्सेस को सपोर्ट करती है, इन्फेक्शन के चांसेस को कम कर देती है, इन्फ्लेमेशन नहीं होने देती और इस तरह आपकी जो ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं जिसमें आर्थराइटिस आता है उसके लिए पोटेंशियली बेनिफिशियल है। ब्लड शुगर रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो दोनों विटामिन D3 और विटामिन K2 इन्हेंस करते हैं इंसुलिन की सेंसिटिविटी को और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, और इंसुलिन जो है ये फिर ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट कर देती है और जिसकी वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट्स को फ़ायदा पहुंचता है, उनकी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म रेगुलेट हो जाता है और शुगर के लेवल मेंटेन रहते हैं।
इसके बाद है हार्ट हेल्थ। विटामिन K2 जो है आपके कैल्शियम बिल्डअप को प्रिवेंट करता है आर्टरीज में, यानी आर्टरीज में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज नहीं होने देता और ब्लड वेसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में रहता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हाइपरटेंसिव पेशेंट जिनका बीपी हाई रहता है। बात करें अगर डेली रिकमेंडेड डोज की, तो विटामिन D3 जो है इसके 600 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट या IU जो है वो पर डे लेने चाहिए एक अडल्ट को, यानी कि ये डेली रिक्वायरमेंट है आपकी 600 से 1000 IU विटामिन D3 के। और जिन लोगों में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, या फिर उनकी कोई स्पेसिफिक कंडीशन है जो विटामिन D3 नहीं बनने देती, तो उसमें इनकी रिक्वायरमेंट 1000 से 5000 IU डेली बेसिस पे होता है और ये उनको मेडिकल सुपरविजन में लेना चाहिए। बात करें विटामिन K2 के लेवल की, तो टिपिकली आपके 90 टू 200 mcg 90 से 200 माइक्रोग्राम पर डे ये आपकी रिकमेंडेड डोज है अडल्ट्स के लिए। और अगर हम आइडियल रेशो की बात करें, 100 mcg ऑफ विटामिन K2 होना चाहिए फॉर एवरी 1000 टू 2000 IU ऑफ D3, यानी कि अगर आपके पास एक सप्लीमेंट है उसमें 1000 या 2000 IU विटामिन D3 प्रेजेंट है, तो उसके साथ 100 mcg K2 प्रेजेंट होना चाहिए ताकि आपका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो 3 सप्लीमेंट्स हैं, मेडिग्रीन का, न्यूट्रीफैक्टर और हर्बियोटिक्स का, तो न्यूट्रीफैक्टर में आपके पास 1000 IU जो है विटामिन D3 है और इसके साथ 45 mcg विटामिन K2 है। तो ये एक अडल्ट के लिए जो कि हेल्दी अडल्ट है जिसको विटामिन D की कमी नहीं है, तो उसके लिए न्यूट्रीफैक्टर के सप्लीमेंट बेहतर है। जिन लोगों को विटामिन D3 की डेफिशिएंसी और बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, तो ऐसे लोग मेडिग्रीन का विटामिन D3 K2 का कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं और हर्बियोटिक्स का विटामिन D3 K2 का कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको 10,000 IU विटामिन D3 के और 200 माइक्रोग्राम K2 मिल जाता है। तो ये जिन लोगों में विटामिन D की कमी होती है उन लोगों के लिए आइडियल है मेडिग्रीन की और हर्बियोटिक्स की सप्लीमेंट्स। और एट दी एंड मैं आपको बताती चलूँ, आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या विटामिन D3 के साथ K2 लेना लाजमी है। विटामिन D3 के अगर आप सेपरेट सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आप विटामिन D तो ले रहे हैं लेकिन विटामिन D आगे आपका प्रोसेस नहीं हो पाता। तो उसको प्रोसेस करने के लिए आपके पास विटामिन K2 बॉडी में होना लाजमी है, जो कि आजकल की डाइट के हिसाब से कहीं नहीं मौजूद होता। तो इसलिए आप अगर विटामिन D3 ले रहे हैं तो उसके साथ आपका विटामिन K2 लेना ज़रूरी है ताकि आपकी जो विटामिन D3 है वो एब्जॉर्ब करे और आपके जो बोन्स को है वो प्रॉपर विटामिन D3 की क्वांटिटी मिले। आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए विटामिन D3 प्लस K2 लेना लाजमी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाअमान।